जैसे ही मैं 12th में आया मेरे पेरेंट्स को कोरोना हुआ, मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। मम्मी पापा ने पूरा बैक किया कि अपने आप को कुछ नहीं होने देंगे, तू पढ़ता रहे, तेरे 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है जब माँ बाप कोरोना से जूझ रहे हो, और वो भी उस दौर में जिस समय कोरोना के कारण बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो रही थी, और सिर्फ दिक्कतें ही नहीं हो रही थी, बहुत सारे लोग इस दुनिया से विदा भी हुए। ऐसे समय में अपने आप को मेंटेन करना, पूरी तरीके से मानसिक सुदृढ़ता बनाए रखना, मेंटल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, और साथ में अपनी पढ़ाई के लिए अच्छे से अच्छा करते जाना, एक बच्चे के लिए निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल होता है। एक शिक्षक माता पिता का सपना था कि बेटा डॉक्टर बने, बड़ा नाम कमाए, बड़ा नाम करे। शिक्षक माता पिता ने इसकी बुनियाद गढ़ी, प्रारंभिक दौर से ही शिक्षा के सही गुर सिखाए, और बच्चे ने सही संस्थान चूज किया। क्षितिज से आपको मैं मिलवा रहा हूं, जो राजस्थान के श्री गंगानगर से हैं। सेकेंडरी पास करके 11th और 12th फाउंडेशन में गुरु कृपा के स्टूडेंट रहे हैं। 11वीं और 12वीं फाउंडेशन के साथ बड़ी संजीदगी से अपनी पढ़ाई करते हुए इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। 720 में से 686 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं, और ये 686 मार्क्स जो इनके हैं, ऑल इंडिया इनकी रैंक है 436। 436 ऑल इंडिया रैंक के साथ अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं उन नौनिहालों में, जो गुरु कृपा का ही नहीं, सीकर का परचम भी राजस्थान भर में और भारत भर में लहरा रहे हैं। क्षितिज से मैं आपको मिलवाऊं, उससे पहले कुछ दो बातें आपको ये बताना चाहूंगा। जो बच्चे 11th फाउंडेशन में पढ़ते हैं, 12th फाउंडेशन में पढ़ते हैं, उनको बोर्ड के मार्क्स को लेके बड़ी चिंताएं रहती हैं। आपको क्षितिज ये भी बताएंगे कि बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, और 11th 12th फाउंडेशन के साथ साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे नीट को और मेडिकल एग्जाम को क्रैक करने के लिए अच्छा कर गुजरने की बुनियाद गढ़ते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले तो क्षितिज आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपने अच्छा स्कोर किया, आपने संस्थान का नाम रोशन किया, माँ बाप की जो ख्वाहिश थी वो आपने पूरी की। आपको इस बात की कितनी खुशी है, कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बाद? सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। रिलीव फील कर रहा हूँ इस रिजल्ट के बाद, बहुत ही खुश हूँ। माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी दिखती है उसको देख के बहुत ही दिल से बहुत खुश हूँ। एक्चुअली 9th से ही मेरे मम्मी पापा ने स्टार्ट कर दिया था कि आगे क्या स्ट्रीम इसको दिलवानी चाहिए। तो पहले कुछ था नहीं बायोलॉजी लेने का, बट जैसे जैसे मैं 10th के पास आया तो कोरोना भी आया। देन आई वाज श्योर कि यार दीज डॉक्टर्स दे आर सच अ बिग थिंग, मतलब खुद की जान को दांव पे लगा के दूसरों की जान बचाते हैं। तो आई वाज श्योर कि मैंने बायोलॉजी लेनी है, मैंने डॉक्टर बनना है, इन्हीं की तरह लोगों की जान बचानी है। मैंने गुरु कृपा का ऑनलाइन कोर्स चालू किया। अगेन मेरे मम्मी पापा को उसमें बहुत बड़ा रोल था। गुरु कृपा का कोर्स चालू किया तो थोड़ा सा शुरुआत में भटके, इजी नहीं होता था ऑनलाइन क्लासेस लेना। फिर रास्ते पे आए। मैं आपको बीच में रोककर एक बात बताऊं, क्षितिज उस दौर में 11th और 12th फाउंडेशन में पढ़ा है जब कोरोना ने दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। जैसा अभी कह रहे थे कि कोविड जब आया तो डॉक्टर्स को और मेडिकल टीम के लोगों को काम करते देखा तो दिल में एक उम्मीद जगी, आस जगी, और एक कुछ कर गुजरने का सपना जो था वो पाला गया कि आप भी आगे जाकर मानवता की सेवा में अपने आप को शामिल कर लें। तो आपने 11th फाउंडेशन जो है वो पूरा 11th ऑनलाइन पढ़ाई की। जो विषम परिस्थितियों की बात करते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन का हवाला देते हैं, या कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियों का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि बड़ी दिक्कतें थी, बड़ी डिफिकल्टीज थी। 11th फाउंडेशन ऑनलाइन पढ़ाई करी गई, और 12th फाउंडेशन भी जो है वो ऑलमोस्ट आपका ऑनलाइन गुजरा। ये 2020-21 और 21-22 के सेशन में ऐसा था। आप देखिए, उसके बाद भी अगर कोई बच्चा 686 नंबर ले आता है, 686 मार्क्स लाकर अपना ही नहीं अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करता है, वो सारे ख्वाब पूरे कर लेता है जिनको उसने 2 साल पहले घर में कोरोना के दौरान बैठे बैठे गढ़ा था। तो ये इंस्पिरेशन से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन का मजबूत आधार हो सकता है। तो क्षितिज, जो 2 साल का आपके टाइम रहा, ये जो 2 साल में आपने किया, ये जो जर्नी रही, इसका क्या प्लान था, कैसी स्ट्रेटेजी आपने करी? बच्चे आपको सुनना चाहते हैं, बच्चे जानना चाहते हैं कि अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है। मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने शुरुआत की तो मार्क्स ज़्यादा आते नहीं थे, हालांकि मैं मेहनत बहुत करता था, पढ़ते भी थे, टाइम भी देते थे, सिटिंग भी अच्छी थी। 450 से चालू हुआ, 475 तक पहुंचा। पहले 500 लाना अपने आप में एक टारगेट रहता था। अगेन धीरे धीरे मैंने अपनी गलतियों को एनालाइज किया, और जो भी डाउट था, ऑनलाइन डाउट सेशंस होते थे। अगेन गुरु कृपा का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इनफैक्ट सबसे बड़ा रोल है। गुरु कृपा हमेशा टीचर्स के साथ नंबर शेयर होते थे या डाउट सेशंस होते थे लाइव, तो उनसे मैं डाउट जरूर पूछता था।
डाउट को क्लियर रखता था, गलतियों को सुधारा, धीरे धीरे पेपर करने का तरीका आया, पढ़ने का तरीका आया, और देन डीपीपीज जो आती थी ऑनलाइन, क्योंकि मैंने बहुत टाइम ऑनलाइन ही पढ़ाई की है, तो डीपीपीज आती थी, उनको सोल्व किया। ऐसे करते करते धीरे धीरे गलतियों को सुधारा और 600 पे भी आया 11th के अंदर कुछ एग्जाम्स के अंदर। बट कभी ये नहीं सोचा था कि 686 तक पहुंचूंगा। बट जैसे मैंने कहा कि गुरु कृपा ने मेरे को विश्वास दिलाया, मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि हाँ, कि मैं कर सकता हूँ। और अगेन जैसे ही मैं 12th में आया, वापस हम ऑनलाइन शिफ्ट हुए। वहाँ पे जाके थोड़ी सी दिक्कतें आई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को कोरोना हुआ, मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। बट मम्मी पापा ने पूरा बैक किया कि हम अपने आप को कुछ नहीं होने देंगे, तू पढ़ता रहे, तेरे 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ता गया, अगेन 650 से भी ऊपर स्कोर किया मैंने, धीरे धीरे करके मार्क्स बढ़े, और कॉन्फिडेंस का खेल है। बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं कॉन्फिडेंस का खेल है। देखो, एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है जब माँ बाप कोरोना से जूझ रहे हों, और वो भी उस दौर में जिस समय कोरोना के कारण बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो रही थी, और सिर्फ दिक्कतें ही नहीं हो रही थी, बहुत सारे लोग इस दुनिया से विदा भी हुए। ऐसे समय में अपने आप को मेंटेन करना, पूरी तरीके से मानसिक सुदृढ़ता बनाए रखना, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, और साथ में अपनी पढ़ाई के लिए अच्छे से अच्छा करते जाना, एक बच्चे के लिए निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल होता है। ये मेंटल स्ट्रेंथ, इतना मेंटल सपोर्ट और ये जो कॉन्फिडेंस है, वो आप में आया कहाँ से? कहाँ से आपने, आपको कब ये लगने लगा? 450 नंबर से आपने शुरू किया, आप जैसा कह रहे थे 400 नंबर आए, एक बार ये टास्क था कि 500 आए, उसके बाद धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते चले गए। तो आप में ये चीज कहाँ से आई? आपको कैसे लगा कि ये धीरे धीरे इंप्रूव हो सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ सकते हैं? मुझे हमेशा से ही अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि जैसा कि टीचर्स भी बोलते थे कि पेपर आएगा तो इन नोट्स से ही आएगा या इस एनसीईआरटी से ही आएगा। तो अगर ऐसा था तो मुझे पता था कि अगर मैं इनको थोरोली पढ़ लूँ तो आई कैन स्कोर अबव 500, आई कैन स्कोर अबव 550, और धीरे धीरे करके मैं 600 पे भी पहुंच सकता हूँ। शुरुआत में आप एफर्ट्स ज्यादा डालते हो, बट फिर भी कभी कभार रिजल्ट नहीं आता। मैं अगेन विराट कोहली का एग्जांपल देना चाहूंगा कि विराट कोहली ने उन 2 सालों के अंदर इतने एफर्ट्स डाले, बट स्टिल उसने सेंचुरी नहीं बना पाया। कभी कभार उसको देख के ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, अभी भी लोग उसको ट्रोल करते हैं, 70 सेंचुरीज मार चुके हैं, बट नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसको देख के बहुत इंस्पिरेशन आती थी कि इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, रिजल्ट की वो चिंता नहीं कर रहा। तो मैंने भी रिजल्ट की चिंता नहीं की, धीरे धीरे करके अपने आप ही रिजल्ट सुधरा, और फाइनली मैं 600 के पास पहुंचा, 600 से 650 तक भी पहुंचा, और ऐसी तरह से आगे बढ़ता गया, कभी रुकावट नहीं। विराट कोहली आपकी इंस्पिरेशन है। विराट कोहली ने लंबा संघर्ष किया। देखिए, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। एक छोटी सी बात, और सबसे बड़ी बात आपने ये सुन रखी होगी, हर किसी की मुंह पे, हर किसी की जुबान पे ये बात होती है। विराट कोहली ने लंबा संघर्ष किया, और अभी 70 फर्स्ट सेंचुरी जो है विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ मारी है। आपको आपको लगता है, देख को, क्षितिज को देख के आपको लग रहा होगा कि लुक भी थोड़ा विराट कोहली जैसा ही है, और विराट कोहली को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से एक बात सीखने की है कि अगर आप दुनिया में किसी को अपनी इंस्पिरेशन बनाते हैं, किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, तो वो भी कम से कम इतना पोटेंशियल वाला आदमी या इतना बड़ा आदमी कम से कम वो होना चाहिए जो ये अपने आप को साबित कर दे, जो करके दिखाए कि नहीं वो है, और उसको इंस्पिरेशन मानना आपका सही फैसला था। तो विराट कोहली का जब खराब दौर आया, तब भी आपने उसको इंस्पिरेशन अपना माना, क्योंकि उसने पहले भी अपने आप को साबित किया था और बाद में भी अपने आप को साबित किया। क्षितिज ने भी पहले भी अपने आप को साबित किया था। अप एंड डाउन्स आए, उन अप एंड डाउन्स में नीचे नहीं गया, डीमोटिवेट नहीं हुआ, और फिर से अपने आप को साबित किया। अच्छा, ये जो फिजिक्स का फोबिया होता है, बड़ा डर होता है बच्चों में, ये केमिस्ट्री को लेकर बड़ी दिक्कतें होती हैं। बहुत बच्चे कहते हैं पढ़ते खूब हैं, क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। बायोलॉजी को लेकर बड़ी परेशानियां होती हैं। क्या आपको लगता है किस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए? इंस्टीट्यूट जो आपको पूरा प्लान देता है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, या फिर खुद से कुछ फ्रेम करके इस हिसाब से आगे जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट में आपका ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। इन गुरु कृपा का जो प्रोग्राम है, पूरी सेटिंग है, बहुत ही ब्रिलियंट है। इनफैक्ट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ और करने की जरूरत है। एक ही टॉपिक के 20 से 30 टाइम्स तक टेस्ट हो जाते हैं, तो आप क्वेश्चंस के थ्रू ही उसको रिवाइज कर सकते हो। तो फिजिक्स का जो फोबिया होता है वो एक्चुअली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में होता ही है। फिजिक्स में क्या होता है, आप थ्योरी पढ़ते हैं, आप अपने नोट्स कंप्लीट करते हैं, तो जितना ज्यादा आप मॉड्यूल सोल्व करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बैंक सोल्व करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन बैंक सोल्व करने से क्या होता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, आपको पता है कि इसके अंदर आपको क्या करना है। जैसे ही आप पेपर देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, माइनर या आरटीएस जो भी है, तो उसमें आपको देख के लगेगा कि यार ये मेरा क्वेश्चन देखा हुआ है, इसको मैं कर सकता हूँ। और उसके आसपास का भी होता है, तो आप कोशिश करते हैं पूरी करने की। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन बैंक सोल्व करेंगे उतना ही बहुत बढ़िया है। केमिस्ट्री के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री
जो पढ़ाते हैं कोचिंग के अंदर नोट्स के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस करा देते हैं, तो उन क्वेश्चन से बाहर आज तक मैंने पिछले 10 साल के नीट के पेपर सोल्व किए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ब्लाइंड फेथ इंस्टीट्यूट में रखनी, अपने टीचर्स में रखनी, और जैसा मैंने कहा कि डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नोट्स के थ्रू रिवाइज करिए, एनसीईआरटी भी पढ़नी उसकी जरूरी होती है। तो इसी के तरीके से मैंने केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी एनसीईआरटी के थ्रू थोरोली पढ़नी जरूरी होती है, नोट्स भी पढ़ने होते हैं। आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, फ्रेंड्स को बोलिए कि आज तू ये पैराग्राफ पढ़, इसमें से जितने भी तेरे क्वेश्चंस बनते हैं तू बता, उसके साथ फिर मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा, तो आपस में डिस्कस करते हैं तो वो ऑल क्लियर हो जाता है, एक मूवी सी बन जाती है दिमाग के अंदर। और इनफैक्ट बायोलॉजी पढ़ने में इतना मजा आता है कि कभी कभार तो टाइम का भी पता नहीं चलता था। बहुत अच्छी बात क्षितिज ने बताई। आप इंटरेस्ट लेके चीज़ों के साथ काम करना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा होने लगेगा। जैसे फ्रेंड्स हैं, ग्रुप में आपने डिस्कशन किया होगा, और कुछ फ्रेंड्स ने जो है वो कुछ टॉपिक्स को पढ़ के, कुछ पैराग्राफ्स को पढ़ के क्वेश्चनरीज अपनी फ्रेम की, दूसरे ने अपनी फ्रेम की, सबने फिर मिल बैठ के डिस्कस की, तो इससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और वो सारे एस्पेक्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है। क्षितिज का कहना है कि आपके टीचर्स, आपका संस्थान जो आपके लिए काम कर रहा है, दिन रात वो आपके लिए काम कर रहा है, तो उसमें ब्लाइंड फेथ रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन जिस दिन सफलता आती है उस दिन सफलता सिर चढ़कर बोलती है, और सफलता का जुनून, सफलता का जोश, सफलता का जो जज्बा है वो पहले दिन से ही आपको पालना होता है। जिस दिन का सपना पाले आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। क्षितिज अपने आप में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। 12th के साथ आपने 11th और 12th दोनों ऑनलाइन पढ़ते हुए और कोरोना जैसे डिफिकल्ट टाइम में काम करते हुए अपने माँ बाप का सपना पूरा किया, अपने समाज को गौरवान्वित किया, गुरु कृपा संस्थान को आपने गौरवान्वित किया। आप इन 2023 के नीट के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? धीरे धीरे अब कंपटीशन बढ़ भी रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट गुरु कृपा संस्थान के बच्चों ने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपसे भी अच्छा रिजल्ट बहुत सारे बच्चे आगे आने वाले टाइम में देंगे। तो आपको क्या लगता है कि 2023 के बच्चों को किस स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बार रिजल्ट को ओवरटेक करें नीट 2023 जो बच्चे एग्जाम देंगे गुरु कृपा से। एक्चुअली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की, उनको सबसे पहली बात तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। बहुत लंबा प्रोसेस है, 2 साल सच में अपने आप में बहुत लंबा टाइम होता है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी होता है। चाहे दिन में कम पढ़ लो, बट रोज पढ़ो। रोज पढ़ोगे तो आपको चीजें रिवाइज होती रहेगी। पेपर कोई भी मिस नहीं करना, पेपर मिस करोगे तो आपका ही लॉस है उसके अंदर। पेपर हमने इतने एग्जाम्स दिए, इनफैक्ट सिर्फ 12th के अंदर हमने ऑलमोस्ट 200 एग्जाम्स दिए, तो उससे हमारा एप्लीकेशन के थ्रू रिवीजन होता था। तो आपको भी वही करना है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। जब भी अब अप्स एंड डाउन सबके साथ आते हैं, इनफैक्ट जैसा मैंने कहा कि विराट कोहली के साथ भी अप्स एंड डाउन आते रहे, लेकिन उसने अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इसी तरह आपको एफर्ट करते रहना है। रिजल्ट कभी आता है आपकी साइड, कभी नहीं आता, उसकी टेंशन अपने को नहीं लेनी। परिणाम की चिंता, रिजल्ट की चिंता आपको नहीं करनी है, आप अपने एफर्ट्स डालते रहिए, क्षितिज ये कह रहे हैं। और 200 पेपर्स जो आपने 12th के साथ दिए, जैसा आप कह रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे 200 मुझे लगता होंगे। 12th की प्रिपरेशन जो करते हैं, बोर्ड के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फाउंडेशन में पढ़ रहे होते हैं, उनको बड़ी चिंता होती है कि बोर्ड के मार्क्स का क्या होगा। एक मैसेज उन बच्चों के लिए भी। तो सबसे पहली बात तो बोर्ड की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। बोर्ड एक्चुअली में बहुत आसान होता है। इनफैक्ट गुरु कृपा खुद सब्जेक्टिव एग्जाम्स करवाता है, आपको उसकी प्रिपरेशन करवाता है, इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस भी लगवाता है। तो उसको आप अगर ले लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने भी यहीं से क्लासेस लेके। आपका बोर्ड स्कोर, बोर्ड के मार्क्स आपके कितने थे? 95%। 95% आपके थे, और अभी ऑल इंडिया रैंक 436 है। जी सर। 686 मार्क्स है। तो आपके लिए स्पेशल मैसेज है बच्चों, जो बच्चे 12th के साथ तैयारी करते हैं या फाउंडेशन के साथ तैयारी करते हैं, बोर्ड का जो आपके दिमाग में जो एक फितूर भरा है उसको निकाल दीजिए और स्वच्छंद तरीके से, बहुत फ्री माइंड के साथ, एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ सिर्फ नीट की तैयारी कीजिए। ऐसा क्षितिज के बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ। तो क्षितिज से हम बात कर रहे थे, क्षितिज ने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स जो क्षितिज के साथ आए इन 2 सालों में तैयारी के दौरान वो शेयर किए। माता पिता का कितना बड़ा सपोर्ट रहा, कितना जी जान से उन्होंने सपोर्ट किया, वो क्षितिज ने हमें बताया। जीवन में सफलता पाने के लिए न सिर्फ दुआओं की जरूरत होती है, बल्कि आपको रोज मेहनत करने की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि दुआएं तभी काम करती हैं, तभी असर करती हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद तभी आपको आगे ले जा सकता है जब आप कर्म भूमि में तटस्थ खड़े रहते हैं। क्षितिज, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ।
मैं उम्मीद करता हूं, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, गुरु कृपा परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आने वाले समय में आप बहुत बड़े डॉक्टर बने, एक बड़ा नाम आपका हो और इस देश में समाज सेवा और मानव सरोकार के लिए डॉक्टर्स को जो याद किया जाता है, किसी दिन हम भी आपका नाम सुने तो एक बच्चे के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में हमारा भी सीना चौड़ा हो, हम गौरवान्वित महसूस करें। फिर से एक बार सभी शुभचिंतकों को, गुरु कृपा परिवार के सभी विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, आप सबको जुड़ने के लिए और गुरु कृपा संस्थान पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, आभार।